हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 3 अरुण जोशी एंड मनोज दास और MEG 7 है, ये ब्लॉक 6 है। इसमें हम अरुण जोशी जी के बारे में पहले पढ़ेंगे। अरुण जोशी वॉज एजुकेटेड इन इंडिया एंड द USA, although he occupied a very senior position in industry at the time of his untimely demise in 1993. He is regarded as one of the important contemporary fiction writers with the following 4 novels and 1 collection of short stories to his credit. तो उनके novels हैं द फॉरनर, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, ये तो शायद मैंने कहीं पढ़ा हुई है, द प्रेंटिस एंड द लास्ट लेबरिंथ। और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है उसको नाम दिया गया है सर्वाइवर। तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट नॉवलिस्ट थे ये, मतलब इसका मतलब होता है जो कि एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं कि क्या मीनिंग है इसका, लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या पर्पज़ है, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट नॉवलिस्ट। अच्छा, तो ये थे इन लाइन विद इन्होंने अल्बर्ट कैमस एंड फ्रांज काफ्का की तरह ही लिखा था। अरुण जोशी शिफ्टेड हिज फोकस फ्रॉम सोशल रियलिज्म टू साइकोलॉजिकल रियलिज्म। तो सोशल रियलिज्म से किस तरफ आए थे, साइकोलॉजिकल रियलिज्म की तरफ आए थे। Existentialism was a 20th century phenomena which changed the then established order of the universe as a divine moral absolute system. Existentialism ये बता रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में आया था, 20th century में आया था। और ये क्या बोलता था, ये एक्चुअली इसमें क्या था ना, ये गॉड को नहीं मानते थे। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये गॉड को नहीं मानते थे, गॉड की एग्जिस्टेंस को मानना बंद कर दिया था। सिर्फ आदमी जो खुद है वो अपने ऊपर विश्वास करता था, अपने लिए अपने को ही सब कुछ मानना है। कि जब आदमी ने जब मशीन्स बनाना शुरू कर दी तो उसको ये लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो उसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म का नाम देते हैं। हमने पहले वेटिंग फॉर गोडो भी पढ़ा था, तो उसमें क्या है ना, 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि गॉड का वेट कर रहे हैं, बट गॉड कभी भी नहीं आता। वो वहाँ एक ही जगह पे वो वहाँ गॉड का वेट करते रहते हैं, पर गॉड नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक ड्रामा था, ये एक प्ले था। ओके, नाउ अब इसमें बोला है कि instead it pointed out the aimless existence of a man which is indifferent to everything and alien to everybody. तो एक आदमी का ना इसमें बताया, चलो ये जो थे ना, ये मतलब इसके समर्थक नहीं थे, लेकिन इन्होंने इस इशू को लेकर इस इशू को लेकर एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, एमलेस एग्जिस्टेंस है मैन की, आदमी एमलेसली एग्जिस्ट कर रहा है, उन्होंने ये बताया है। एंड वो दूसरों से मतलब अलग है, दूसरों से वो एलियन है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव एक्सर्टेड अ टॉक्सिक इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ मैन। आदमी के जो लाइफ है उस पर, फिर उसके बाद क्या हुआ, आदमी ने मशीनें बनाना शुरू कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो इसका और भी बुरा प्रभाव आदमी पे पड़ा। पहले आदमी भगवान को मानता था, उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब आदमी के हाथ में थोड़ी पावर आ गई, तो उसको लगा कि अभी मेरे पास पावर है तो आई कैन डू एनीथिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, अर्बनाइजेशन आ गई, तो आदमी को ये लगा कि मैंने ही ये मशीनें बनाई हैं और मैं ही इनको ख़त्म भी कर सकता हूँ, तो सारी पावर जो है वो मेरे पास ही है। Joshi has explored the depth of psyche of an individual trapped in the matrix of decaying human values. तो जोशी जो है ना, अरुण जोशी, उन्होंने ह्यूमन बीइंग की जो साइकी है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, और ह्यूमन वैल्यूज़ जो घट रही हैं उसके बारे में भी लिखा है। जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी यही लिखा है। अरुण जोशीज़ वर्क आर एन इलस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन वेराइटी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एक एग्जाम्पल है इंडियन एग्जिस्टेंशियलिज्म पे का, एक एग्जाम्पल उन्होंने इस स्टोरी में बताया हुआ है, या और स्टोरीज़ में उन्होंने बताया है। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया है मल्टी कल्चरलिज्म का। मल्टी कल्चरलिज्म इज़ टुडे अ
यूनिवर्सल फेनोमेना, सब जगह है ना. मोस्ट डिस्टिंक्टिव इंटीमेसी ऑफ अ कॉमनवेल्थ राइटर इज़ द ड्युअलिटी ऑफ सेल्स. अब जो कॉमनवेल्थ राइटर्स हैं ना, जो लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं मल्टीकल्चरलिज्म से, वो लोग जो है वो नेटिव अपने, उनको अपनी नेटिव कॉन्शियसनेस का भी पता है और एक्वायर्ड कॉन्शियसनेस का भी पता है, मतलब वो काफ़ी कुछ लिखते हैं. इसका मतलब ये है. फिर अरुण जोशी हैज़ नेवर बीन अ प्रोलिफिक. अब इनके बारे में थोड़ा, अभी तो हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की, अभी हम करेंगे अरुण जोशी, उनके बारे में और बात करेंगे. तो वो एक कभी भी प्रोलिफिक स्टोरी राइटर नहीं रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं लिखी हैं. ही हैज़ पब्लिश ओनली अ सॉलिटरी कलेक्शन ऑफ 10 शॉर्ट स्टोरीज एंटाइटल द सर्वाइवर. सर्वाइवर जो है उसमें उन्होंने 10 स्टोरीज़ लिखी हैं. देर आर 2 अदर स्टोरीज़, 2 और स्टोरीज़ हैं, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज एंड कन्याकुमारी, है ना, जो कि अलग से पब्लिश हुई हैं. मतलब इसका मतलब बोलने का है जो हम स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं वो सर्वाइवर में पब्लिश नहीं है. अच्छा, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज अ डिस्कशन, इसके बारे में आज हम तो डिस्कशन करेंगे कि ये स्टोरी क्या है. लेट अस स्टार्ट नाउ. इन दिस स्टोरी अरुण जोशी ब्रिंग्स अबाउट द ऑकवर्ड प्रेडिकामेंट ऑफ अ डायस्पोरा, मतलब वो डायस्पोरा एंड हिज सब्सिक्वेंट मेंटल एगोनी. इस स्टोरी में अरुण जोशी बोल रहे हैं कि जो डायस्पोरा है, जो कि लोग माइग्रेट करते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको डायस्पोरा बोला जाता है. तो उनकी जो ऑकवर्ड सिचुएशन है उसके बारे में बात की गई है ना, और इसकी जो मेंटल एगोनी और जो उनकी मेंटल जो उनको पेन होती है ना उस वजह से, उसके बारे में बात की गई है. पूरी स्टोरी वही है. अब डॉक्टर खन्ना, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इमिग्रेंट फिजिसिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, decides to visit India with wife Joanne and 2 sons 15 years after he had left it. तो उनकी जो वाइफ है और 2 बच्चों के साथ वो इंडिया आते हैं डॉक्टर खन्ना, और बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं. एंड उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से में वो फिजिसिस्ट हैं, ठीक है. तो वो इंडिया आते हैं आफ्टर 15 ईयर्स, 15 सालों के बाद. द 4-week trip was a success by all accounts. His fame had preceded him. उनसे पहले ही उनका फेम आ चुका था. He was received by an official of the Council of Scientific Research, addressed a conference on interplanetary radiation, inaugurated 3 well-attended seminars, met the President and Prime Minister, and was offered many jobs, each of which he politely declined. तो उन्होंने जो है उनको रिसीव भी, मतलब रिसेप्शन भी बहुत अच्छा मिला इंडिया में आके. उनको जॉब भी ऑफ़र की गई, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, तो बहुत बड़े डॉक्टर थे वो. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर वर्शिप्ड बाय हिज रिलेटिव्स whom they had never met before. In the typical tourist style, they had brought for them जिलेट रेजर्स, पॉप रिकॉर्ड्स एंड लॉट्स ऑफ $1 नेकटाई. तो जब वो इंडिया है ना वो लोग, तो उन्होंने जिलेट रेजर, पॉप रिकॉर्ड्स और $1 नेकटाइज वो लेकर आए. गिफ्ट्स ब्रॉट बाय वे ऑफ अ रिचुअल फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मेलिटी थी जब वो गिफ्ट्स लेकर आए अपने रिलेटिव्स के लिए. इन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. what else do you bring for people you have not met before and are not going to meet again. ओके तो इस तरह से वो गिफ्ट्स लेकर आए. अब वो इतने भी ऐसे भी क्या गिफ्ट लेकर आते, क्योंकि वो बहुत कम पहली बार मिले थे और उनको पता था कि वो फिर उनसे दोबारा मिलने वाले भी नहीं हैं. एंड इन द ट्रू इंडियन स्टाइल द रेजर्स वर ग्रेटली प्राइज्ड बाय द वुमेन हु सेव्ड देम फॉर देयर टीनेज्ड सन. अब इंडिया में जो है लेडीज़ ने उन रेजर्स को रख लिया था, जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो उनको देंगी. Anything with a foreign label is a prized possession for the majority of us. ये तो बात सच्ची है कि जो फॉरेन की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है. In the typical tourist style, Mrs. Khanna and the children went off on a sightseeing tour towards the end of their trip, and Dr. Khanna delivered his final talk at a college in his former hometown. A perfect finale of to a perfect trip, one would think, but this is where the anticlimax comes in the form of Mr. राधे मोहन जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट पेपर्स को बेचते थे इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है. हु न्यू डॉक्टर खन्नाज फादर.
अब राधे मोहन जो है वो एक करेक्टर है जो कि डॉक्टर खन्ना के फादर को जानते हैं। इसके जब वो उनसे मिलते हैं ना डॉक्टर खन्ना से, तो एक तरह से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ही इंसिस्ट्स ऑन टॉकिंग टू डॉक्टर खन्ना डिस्पाइट द एम्बेरेस्ड principal's unsuccessful intervention because he has come here only to meet him। तो प्रिंसिपल जो हैं वो मिलना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर खन्ना से कौन मिलना चाहता था? मिस्टर राधे मोहन मिलना चाहते थे। तो डॉक्टर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इंटरवेन किया, बीच में आने की कोशिश की, पर जो मिस्टर राधे मोहन है वो सक्सेसफुल हो गए और डॉक्टर खन्ना से मिले। In the question of his long monologue, he tells Dr. Khanna how much his father longed to go to America to spend time with his son, and what a tragic end he brought upon himself once forced into sad realization that his eminent son could spare no time or emotion even for his ailing father। तो वो डॉक्टर खन्ना को बताते हैं कि उनके जो फादर थे वो अमेरिका जाना चाहते थे उनसे मिलने के लिए, और बहुत ही ट्रेजिक एंड उनका हुआ जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि उनका बेटा जो है वो उसके पास उनके साथ मिलने का टाइम भी नहीं है ना, और वो एलिंग फादर मतलब बीमार भी थे। ही स्टोरी कॉन्क्लूडेड, अब उनकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने ये बात बताई और वो कहीं डार्क में मीन्स चले गए, कहीं वो चले गए, ठीक है, अपनी बात बता के। डॉक्टर खन्ना हाउएवर कुडंट बी हिज कॉन्फिडेंट केयर फ्री सेल्फ अगेन। डॉक्टर खन्ना जो है अब वैसे केयर फ्री नहीं रहे उसके बाद, ये बात सुनने के बाद। ही हैड डन नथिंग बट स्टार्टेड एट हिज फीट स्टेयर्ड एट हिज फीट देयर आफ्टर। उसके बाद जो है ना वो ये स्टोरी सुनने के बाद वो सिर्फ अपने पैरों की तरफ ही देखते थे डॉक्टर खन्ना। एंड ही टोल्ड अ साइकियाट्रिस्ट दैट ही हैड पीरियड्स ऑफ ग्रेट बर्निंग इन हिज फीट। वो उन्होंने बोला डॉक्टर को कि जो साइकियाट्रिस्ट थे उनको बोला कि उनके पैर में ना बहुत जलन होती है। हिज आउटपुट ऑफ रिसर्च हैड बीन ज़ीरो एवर सिंस ही केम बैक। अब जब वो वापस अपने दूसरी कंट्री गए तो उनको वहाँ पे अमेरिका जब वो गए तो उन्होंने जो भी रिसर्च किया ना उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस स्टोरी ने उनके ऊपर डाल दिया। अब ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑब्वियसली रेजेज अ वेरी पर्टिनेंट वेरी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन। ये स्टोरी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है कि हाउ इज़ मेकिंग मनी एंड होल्डिंग अ चेयर और प्रेजेंटिंग ब्रिलियंट पेपर्स एज सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज मोर मीनिंगफुल दैन डूइंग योर ड्यूटी। योर जो आपकी फिलियल मीन्स आपकी जो फैमिली के प्रति ड्यूटीज़ हैं तो कितनी इम्पॉर्टेंट है वो। ये कंपैरिजन किया गया है एक तरह से कि पैसा कमाना, पैसा तो खैर ज़रूरी है, पैसा कमाना है ना, ब्रिलियंट पेपर, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में, सच में ज़रूरी होती हैं, लेकिन आपको अपनी जो फैमिली के प्रति जो आपकी इच्छा आपकी ड्यूटीज़ हैं वो भी निभाना कितनी ज़रूरी है। देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर लाइफ। ओके, अब इसमें बोला गया है कि द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अरुण जोशीज़ टू अदर स्टोरीज। इसमें ये भी बोला गया है कि दो स्टोरीज़ उन्होंने और लिखी थी, ट्रिप फॉर मिस्टर लेले एंड सर्वाइवर। दो स्टोरीज़ और लिखी थी, तो उसमें भी ना इस तरह का ही बात की गई है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बारे में ही बात की गई है उनकी दूसरी स्टोरीज में भी। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है। दूसरा थोड़ा सा और है कि इसमें बोला है कि जैसे हम लोग जितना प्रोग्रेस करें, जितना एडवांस हो रहे हैं उतना ही हम अपने इमोशंस को भूलते जा रहे हैं, इसमें ये बताया गया है। चलो, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं कैरेक्टराइजेशन करूँगी। थैंक यू।